अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम जमात नवीं बहारिस्तान उर्दू का हिस्सा गज़ल में से जो गज़लियात हैं उसका पार्ट 3 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की गज़लियात में से जो पहला पार्ट है वीडियो का, फैज़ अहमद फैज़ की हालात ज़िंदगी और अदबी कारनामे के ऊपर नोट, वो लेकर हाज़िर खिदमत है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मौसूल हो। और दूसरी बात, अभी तक के पहले जो इससे वीडियो हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं। आपको उस वीडियो की लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी सारे वीडियोज़ जो हैं बआसानी तौर पर देख सकते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 ईस्वी को सियालकोट पाकिस्तान में पैदा हुए। गालिब और इकबाल के बाद फैज़ अहमद फैज़ को जितनी शोहरत हासिल हुई, उर्दू के किसी दूसरे शायर को वो नसीब ना हुई। कहा जाता है कि उन्होंने अपने अदबी जो करामात के साथ आशिकाना, महबूबाना और तिलिस्माती अंदाज को बड़े बेहतरीन तरीके से अपने अशार के अंदर डाला था कि ज़बान में शोही और मिठास गुल मिल गया था। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कही गई हैं। फैज़ के वालिद का नाम सुल्तान मोहम्मद ख़ान था, जिनका शुमार सियालकोट के मशहूर बैरिस्टरों में किया जाता था, यानी कि वो बैरिस्टर थे, वकील थे। फैज़ की इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में हुई। फैज़ की शोहरत एक शायर, सहाफ़ी, मुसन्निफ़, गनाई शायर और नगमा निगार की हैसियत से हुई। उनकी ज़बान जो थी वो पंजाबी थी। फ़ैज़ कॉलेज के ज़माने में ही शायर कहने लगे। कॉलेज मैगज़ीन रावी में फ़ैज़ की मुतअद्दिद नज़में शाया हुई, जिनमें से बाज़ उनके पहलू मजमूए कलाम नक्श फ़रियादी में भी शामिल हैं। फ़ैज़ की शायरी में गरीब मज़लूम आवाम जो थी, उनके जज्बात, उनकी मजबूरी का जो अक्स देखने को मिलता है। फ़ैज़ अपनी शायरी में फ़ितरती मंजिल का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में मिर्ज़ा ज़फ़रुल हसन के साथ गुज़ारे वक्त का फितरती मंज़र बयान किया है। उन्होंने इन दोनों का एक दूसरे से लगाव बड़ी खूबी से पेश किया है। मंज़र निगारी का एक बेहतरीन मिसाल जो है वो मुलाहिज़ा होता है। शायरी अदब में अगर फ़ैज़ ने पहले फ़ितरत और फिर आशिकाना रास्ता इख्तियार किया, उसके बाद मोहब्बत को अपना मौजू बनाया, उसके बाद दुनियावी मुश्किलात और लोगों के एहसास और तसव्वुर से अपनी शायरी में ज़हनी रंग पैदा किया, जिससे उनकी शायरी जो है बहुत ज़्यादा मशहूर और तरक्की याफ्ता हुई और अदब में उनका एक बहुत बड़ा मुकाम बन गया। फ़ैज़ की शायरी के बाद शायरी मजमूए उनकी ज़िंदगी में शाया हुए, जिनका नाम नक्श फ़रियादी 1941 में शाया हुआ, दस्त सबा 1952 में, जिंदान नामा 1956, दस्त तहसंग में 1956, सरवादी सीना 1971, शाम शहरियारा 1978 और मेरे दिल मेरे मुसाफिर 1981 शामिल हैं। तो ये बहुत शानदार और मशहूर जो कुलियात हैं उनकी इसमें शामिल हैं। उन सब मजमूओं को यकजा करके फ़ैज़ की कुलियात का एक नुस्खा हाय वफ़ा के नाम से भी शाया हुई है। फ़ैज़ के कुछ मशहूर मारूफ नज़मों में मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग, तन्हाई, सरो शबाना, मेरे मासूम, कातिल, सुबह आज़ादी, इंतज़ार, शीशों के मसीहा, जिंदा की एक शाम, नसार तेरे गलियों पे वतन के जहाँ, ए शहर रोशनी के शहर वग़ैरह बहुत मशहूर हैं। कुछ फ़ैज़ के कुछ शार हैं जो हम आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, और ये आपकी गज़ल नंबर 1 है आपकी जमात की, लेकिन ये हम वीडियो नंबर 2 में डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ आपको नोट मिलेगा। इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा, जिसकी डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, या तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और साथ साथ में अपनी कमेंट्स भी किया करें ताकि हम अपने काम को ज़्यादा निखार सकें और उस तरीके का काम आप तक पहुंचा सके जिसके आपको ज़्यादा ज़रूरत हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।